पाएगा, शक्ति बढ़ चुकी है, अब तुझे रोटी खाना पड़ेगी, ऐसे यहां लिख रहे हैं। हे जीव, शुभ उपयोग की क्रिया करते करते अब कब तक यहां पड़े रहोगे? शुद्ध उपयोग में प्रवेश करो, उसके लिए आपको प्रशंसा के लिए ऊपर बढ़ा रहे हैं। बैठ जा बालक, देख लिया, देख लिया। इसलिए बेटा अभी समझ लो, बाद में तुम्हें काम करना पड़ेगा। वो काम कुछ नहीं करना चाहते हो तो चलो मेरे साथ। दोषी पुत्र हो यानी बंबई, सुन रहा कि नहीं बेटा? ऐसे ही है। जो परदब्ब में शुभ अशुभ रागिण कुर्दी, जो जीव परद्रोह में शुभ अशुभ राग करता है, यदि भावम, महात्मा विष्णु सागर जी कब तक देखते रहोगे परमात्मा को? जो परद्रव्य शुभ अशुभ रागम, शुभ परद्रव्य में शुभ अशुभ राग करता है जीव, यदि भाव सगम सतम भट्टो, वो जीव सुचरित से भ्रष्ट है। परचरतम चरोपधि जीवो, परचरत में तल्लीन है जीव। यो ही मोहनी उदयावृत्ति बसात, मोहनी कर्म उदय की वृत्ति के बस से जायमान मनोपयोगा, उत्पन्न हुआ उपयोग, मोहनी कर्म के नियोग से उत्पन्न हुआ उपयोग की धारा। अब कौन सा उपयोग है? यानी मोहनी कर्म के उदय के अनुसार प्रणति जो चल रही है राग रूप, वो उपयोग जो है उपरुक्त राग से लिप्त, राग से लिप्त जो दशा है परद्रव्य शुभाशुभम, परद्रव्य में शुभ अशुभ भाव माध्यति, भाव को प्राप्त होता हुआ सा सुख चरित भ्रष्टा, वो सुचरित में भ्रष्ट है। ओहो, सुन लो महात्मा जी, शुभ राग में गया जीव चरित्र भ्रष्ट है, तो अशुभ में गया जीव चरित्रवान कैसे हो सकता है? क्या चारित्र मोही तो है ही, दर्शन मोहिनी को भी पकड़ लेना साथ में। दर्शन मोहिनी तो है ही, चारित्र मोहिनी को भी पकड़ लेना साथ में। यानी इधर देखो, चारित्रम खल धम्मो धम्मो जो सोड़ी दिठो, मोह खो बीणो प्रणाम अपनो ही समो। मोह क्षोभ से रहित जो आत्मा के परिणाम है, साम्य परिणाम, उसका नाम है चारित्रम खलु धम्मो है। दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी दोनों का जहां उपशमन हो चुका है, पूर्ण भाव हो चुका है, ऐसा मित्र मोहिनी दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी जब दोनों को छे करा रहे हैं, तब ये जीव सुचरित्र में स्थित होगा। यहां तो केवल ज्ञान, केवल दर्शन से युक्त जीव ही सुचरित्र है। परिचरितम परिचरित चरा, जो परिचरित में चरण कर रहे हैं, ये तो उपगीयते, ऐसा जानना चाहिए। ये तो ही सुद्रव्य शुद्धोपयोग वृत्ति, जो शुद्रव्य है ना, वो शुद्धोपयोग की वृत्ति सुचरितम, वही सुचरित है। अब यहां शुद्धोपयोग को समझिए, एक सप्तम गुण स्थान से एक 12वें गुण स्थान का शुद्धोपयोग, वो भी सुचरित है, वो भी सुचरित है अपेक्षाकृत। लेकिन यहां जो शुद्ध उपयोग है, वो उपयोग लक्षणम शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन केवल ज्ञान शुद्ध उपयोग, इस अपेक्षा से 12वें गुणस्थान तक का जीव परिचरित हो जाएगा। अपेक्षा लगाते जाना, एकांकी नहीं है। इसलिए परद्रव्य सोपराग उपयोग वृत्ति परिचरितमिति, परद्रव्य में सोपराग वृत्ति है, वो परिचरित है, ऐसा जानना चाहिए। मित्रों, माता जी जो है
उनके मूल गुणों का पूर्ण पालन नहीं है, उपचार महाव्रत हैं। इनको पर्याजन व्यवस्था है, इनको स्नान भी करना पड़ता है, इनको कपड़े भी धोना पड़ते हैं, इनको लीपना भी पड़ता है, इनको पोतना भी पड़ता है। इसलिए अचेलक का पूर्ण पालन नहीं है, उनकी एक साड़ी अचेलक का उपचार है। इसलिए और सुनो ध्यान से, मास का जो धर्म है उसमें रक्त बहता है, भावों की कलुषता बढ़ती है, कोटि कोटि जीवों की हिंसा होती है। इसलिए महाव्रत इनका उपचार मात्र है। यहां पर व्रत का आरोपण है, व्रत नहीं है, उपचार व्रत है, ऐसा आगम वचन है। परचर्तमिति अथ परिणति पुरुष स्वरूपम पुनपि व्यतिकरोति। पर समय परिणति रूप पुरुष के स्वरूप को पुनः कहते हैं। परद्रव्य में स्वम अस्वम रागिणी क्रोधी यदि भावम, परद्रव्य में स्व राग करता है जीव, परद्रव्य स्वास्वम रागिणी करोति, परद्रव्य स्वास्व राग करता है यदि भावम, जिन भाव सो सगचरितम भट्टो। वो सुचरित से भ्रष्ट है, स्वचरित भ्रष्टासन परचरितो रवदी, सुचरित से भ्रष्ट होतो परचरित रूप होता हुआ परचरितो भवती, परचरितरो भवती, परचरित में चरण करने वाला होता है। इस प्रकार से थी। तथा ही वर्तमान के श्रमणों को प्रति समय सोचना चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं, मेरा मूल धर्म कहाँ है। साक्षात जी एक क्षण के लिए वर्तमान के श्रावकों को धन्यवाद दीजिए। बहुत सारे श्रावकों को मालूम रहता है ये चर्या साधु के अनुकूल नहीं है, श्रावक को मालूम रहता है, बच्चे को मालूम रहता है, तब भी मित्र वो तुमको नमस्ते प्रणाम करता है। क्या ये जज साहब काला जी कुछ नहीं जानते क्या? ऐसे बन के बैठा रहता भाई, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ भी नहीं जानता हो। समय पाके प्रश्न करते हैं। मध्यकाल में बहुत सारे शास्त्रों में मिलावट की गई है। एक जगह मैंने पढ़ा कि आचार्य परमेश्वरी पैसा रख सकते हैं, तो कुछ लोगों ने उसको प्रमाण दिखा करके पैसा रखना प्रारंभ कर दिया। कुंद के प्रवचन सार की लोगों ने टीका की, उसमें चक्रेश आपको मालूम परिग्रह की रक्षा करने को कहा, बोले कंबल आदि रख सकते हैं। मैंने कहा मित्र, ये टीकाकार का निजी अभिप्राय है, मूल कुंद स्वामी तो यूं कहते हैं, नव सज्जई बत धरो जीर्ण शासन हुई तिथरो, नग्गो विमुख मग्गो शिशम क्या सभ्य। जिनेन्द्र के शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना हो, वस्त्रधारी की मुक्ति नहीं होती है, निर्गंत ही मोक्ष है। कपड़ों से मोक्ष नहीं तो उन्मार्ग है, जिन मार्ग निर्गंत है। और सुनिए हमारे चक्रेश बाबूजी, इनका चिंतन सुनिए, इनका चिंतन सुनिए। कभी कभी उपमाओं की पूजा होती रहती है राजू, उपमाओं की पूजा होती रहती है। जैसे कि लोक में कहा गाय के 4 थन होते हैं, गौ दुग्ध देती है, ऐसे गौ जिन्वाणी 4 प्रथमानुयोग, करणानुयोग, द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, ये 4 अनुयोग 4 थन हैं। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, ये 4 वेद हैं, पूरे 4 थन हैं। ऐसी उपमा दे करके लोगों ने गाय की पूजा करना प्रारंभ कर दी। ऐसे हमारे महात्मा जी क्या बोल रहे हैं, सुनाऊं क्या आपको? ये भैया जी कह रहे हैं गुरु जी वस्त्र पहनने का निषेध किया है, ओढ़ने का कहां निषेध किया है। बहुत अच्छी आपकी व्याख्या है, धन्यवाद आपके लिए। अब इसलिए हमारे
समंतोद्ध स्वामी ने कहा कि विधि की व्याख्या करो और निषेध की व्याख्या करो कि एवं विधि निषेधाभ्याम, विधि निषेध दोनों। मित्र, पहनने का भी निषेध है, ओढ़ने का भी निषेध है। दिगंबर यानी दिगंबरत, छाल आदि ओढ़ने का भी निषेध है। इसलिए अंडाइया, पोदाइया, जराइया, रसाइया, संसेदमा, उभेदमा, उबाद में बा। और मित्र, बकलंजम्बा, चमजम्बा, अंडजम्बा, बोर्डजम्बा, 5 प्रकार के वस्त्र होते हैं। क्या क्या? चर्मज, चर्म के कपड़े पहन लिए, विदेशों में पहन रहे लोग, चमड़े की टोपियां लगाए घूम रहे लोग, चर्मज वो भी नहीं पहनने का। बकलत, जब मैं 1985 में सम्मेद शिखर आया था, तब मालूम यहां पर पहाड़ पर अब तो वे लोग ही नहीं दिखते मुझे, कपड़े नहीं पहने थे। बहुत सारे लोग राजू मुझे यहां मिले, मात्र यहां पर अपने गुप्त अंग को ढकने के लिए पत्ते लगाए लिपटे घूमते रहते थे। वे भील भाई लोग पता नहीं कहां विलीन हो गए, अब सब कपड़े पहनने लग गए। अब विषय पकना तो वो वृक्षों की छाल लपेट लिए तो बकलज कहलाते हैं। और रोमजज, भेड़ की ऊन, ऊंट की ऊन, एक कपड़े नहीं पहनते। अंडरजज, बोडज, बोडज बोडज बिनोला, बोड़ी 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 बिनोला, कपास बोड़ी से निकलता है तो बोडज। अंडरज, रेशम के कीड़े, अंडे जैसे दिखते हुए उनके रेशम के वस्त्र, इसलिए अंडा, बकलज, बोडज, ये सारे वस्त्रों के दिगंबर मुनि त्यागी होते हैं। दिशाही जिनका अंबर, उसका नाम है दिगंबर। ठीक है भैया जी, ओढ़ने का भी प्रतिज्ञान और पहनने का भी प्रतिज्ञान। पुरुष सागर जी, जिन कार्यों में मैं आपसे कह रहा हूं, जो वस्तु, इधर देखो ना, आपकी अंजलि में राजू पांड्या हार देने आया, कहता गुरुजी, अरे सुनो गुरुजी, गुरुजी आलू बंडा, आलू बंडा, ऐसा बोलता है। अथवा आलू का समोसा, वो केले का समोसा था लेकिन आलू समोसा कह के दे रहा, तो खाओगे क्या? समझ रहे कि नहीं? यदि कोई आलू का नाम भी लेता तब तुम अंजलि बंद करोगे। बेटा ऐसे ही भले चटाई तुम्हारी घास की क्यों ना हो, लेकिन वो चटाई तुम्हारी चादर जैसी दिख रही है, लोग के विरुद्ध है। दूर से लोग देखेंगे कि पुनः सागी चादर ओढ़े हुए हैं क्या, मेरे मित्र, उसको फेंक देना चाहिए जिससे भ्रम खड़ा हो जाए। ऐसा उपकरण प्रयोग नहीं करने का। मेरे कमरे में एक व्यक्ति, आज मालूम राजू क्या हुआ, मैं स्वाध्याय कर रहा था, एक दादाजी आए, उनने वहां के बोर्ड में अपना मोबाइल लगा दिया। मैंने कहा भैया ये मुनियों का कक्ष है, इसे मोबाइल लगाने के लिए नहीं कहा, कोई ये नहीं कहेगा तुम्हारा है, ये कहेंगे विश्व सार का मोबाइल लगा हुआ है। माता बहनों भाइयों, तुम्हें कपड़े सोले के बदलने हैं, आप निजी कमरों में जाओ, मुनिराजों के कमरों में कभी जा करके सोले नहीं बदलने जाना। उन्हें क्या मालूम अंदर कौन है। उन्हें कहीं अचानक मुनिराज आए, गेट खोल दिया और तुम किस मुद्रा में खड़े थे, लोग अपवाद हो जाएगा। कभी भी किसी भी माँ बहन को मुनियों के कमरे में कपड़े बदलने नहीं जाना चाहिए, ब्रह्मचारियों वहां नहीं जाना चाहिए, और श्रावकों को भी न मुनियों के यहाँ कपड़े बदलने जाना चाहिए, न उनके यहाँ विश्राम करने जाना चाहिए। आप अपने घर, अपने निजी स्थानों पर रहिए। जो लोग सोचते ना हम महाराज कमरे में सो जाएंगे, इसकी आगम की बिल्कुल आज्ञा नहीं है। किसी भी श्रावक को मुनिराज के कमरे में कभी भी नहीं सोना चाहिए, आगम की बिल्कुल आज्ञा नहीं है। जो सुला रहे वो उनका शिथिलाचार है, जो सो रहे हैं वे मुनिराज की शिथिलाचार को बढ़ा रहे हैं। एकांते सेन उपवेशन कृति, मुनिराज का नियम होता है एकांत सेन। आइए मित्र, तो कहां पहुंच गए आप? घड़ी देखो। तथाई यह करता
परचरतो सुचरतो भवति जीवा। शुद्ध गुण पर्याय प्रणता, शुद्ध गुण पर्याय से प्रणत निषुद्धां द्रव्यात् प्रभ्रष्टो भूत्वा, शुद्ध गुण पर्याय से प्रणत जीव शुद्धांत से परभ्रष्ट होता जीव निर्मल आत्मा तत्व विपरीत ने, निर्मल आत्म से विपरीत राग भावन प्रण गम्य राग भाव से प्रणत होता हुआ सुवासो परद्रव्य उपलक्षण, इन ग्रंथों का विश्व सागरी स्वाध्याय होना बार बार अनिवार्य है, अन्यथा सारे साधकों की साधना अंदर में सो जाएगी, सब भूल जाएंगे मोक्ष मार्ग क्या है। भौतिक द्रव्य इतने बढ़ चुके हैं और भौतिक लोगों के प्रभाव इतने बन चुके हैं, बेचारे श्रावक को समझते नहीं है, इनको ठगा जाता है बेचारों को, और ताम झाम को ही धर्म मान लिया गया है, ये बिल्कुल आगम के विपरीत है। ज्ञान इसलिए द्रव्य समस्त द्रव्यों से स्वास भाव करोति, संपूर्ण पर द्रव्यों में स्वास भाव करता है स ज्ञानंदेक्ष आत्मा, ज्ञान स्व आत्म तत्व अनुचरण लक्षण सुखी चरित्रात् भ्रष्ट सन, सुखी चर से भ्रष्ट होता हुआ स्व संवित्ति अनुष्ठान लक्षण परिचितो बचरो होती, परचरित्र अनुष्ठान करता हुआ सूत्र है प्राय परचरित्र रूप होता है, सूत्र है प्राय जानना चाहिए। लेकिन जब तक केवल ज्ञान दर्शन चार को प्राप्त नहीं करना है जीव, तब तक जो छठवें गुणस्थान से बीच के गुणस्थान जो साधना है उसे करते रहना चाहिए। परिचरित प्रवृत्तिर बंध तत्व मोक्ष मार्ग निषेधम, जो परिचरित्र की प्रवृत्ति बंध का हेतु होने से मोक्ष मार्ग निषेधम, वो मोक्ष मार्ग का वहां निषेध है, इस बात को आगे कहते हैं। सूत्र पढ़ लीजिए, फिर कल चर्चा करेंगे यदि पर्याय तो। औषधि चेड़ पुण्यम पावम अप्रोधि भाभीड़ सोतेणि परिचरितो हवदिति जना प्रुवन्ति। एक 157 गाथा को आगे विचार करेंगे। आत्मा स्वभाव पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव पुरीभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव पर्वत महावीर स्वामी की